हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैन आर्किटेक्चर के बारे में समझा था, जिसमें 3 लेयर थी, एक्सेस लेयर, कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। तो लैन आर्किटेक्चर में आपने 3 लेयर के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा। पहली लेयर एक्सेस लेयर थी, दूसरी लेयर थी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, ठीक है। इन 3 लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसमें एक्सेस लेयर में जैसा कि मैंने बताया था एक स्विच था, वो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया था कि एक स्विच अदर स्विच को कनेक्ट कर रहा है इन एक्सेस लेयर। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक्सेस है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस एक्सेस लेयर के स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आएगा। देन ऐसे ही कोर लेयर का, कोर लेयर में कोर स्विचेस होंगे, कोर स्विच ले लिए, स्विच को ले लिए या राउटर। खैर लैन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम वैन की बात करते तो राउटर लेते हैं। यहाँ पर हम स्विच कोर लेंगे। एक स्विच कोर है हाई एंड का 9000 सीरीज या सम 3560 कैटलिस्ट, एनी स्विच यू कैन टेक हेयर, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के स्विचेस को कनेक्ट करेगा, ठीक है, और आगे जाके डिस्ट्रीब्यूशन वाले स्विचेस एक्सेस स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक्सेस लेयर में जैसा कि जनरली L2 स्विचिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में L2 एंड L3 स्विचिंग दोनों होती है। दैट मीन्स L3 में ये नेटवर्क लेयर पे भी काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, क्योंकि ये आगे कनेक्ट हो रहे हैं कोर पे, और कोर में पूरी आपकी ओवरऑल राउटिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से जो कोर स्विचेस होंगे वो प्रॉपर L3 पे काम करेंगे और आगे ट्रैफिक को मूव करेंगे और कम्युनिकेशन आपस में डिवाइसेस का इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में मैं बताता हूँ इसके आगे से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा एक्सेस लेयर से, एक्सेस लेयर की कनेक्टिविटी और कैसे एंड डिवाइसेस एक्सेस स्विच को कनेक्ट करते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और एक लैब के ज़रिए पैकेट ट्रेसर में इसको बताऊंगा। तो एक्सेस लेयर में हम देखेंगे एक स्विच है, ठीक है, ये कनेक्ट कर रहा है एंड डिवाइसेस से। एंड डिवाइसेस में एक कंप्यूटर ले लेते हैं, एक दूसरा PC2 ले लेते हैं, ठीक है, ये PC1 है, ये PC2 है, और एक सर्वर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें हम स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इथरनेट स्विचिंग एस्टैब्लिश करेंगे। ज़्यादा इसमें हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे और सिंपली इसमें IP एड्रेस देंगे और IP एड्रेस में देंगे, ठीक है। ये हम पैकेट ट्रेसर पे समझेंगे। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से मोड्स होते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पे। तो स्विच को अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो कौन कौन से उन मोड्स के ज़रिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। मैंने बता दिया कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है एक, पहला मोड आएगा यूज़र मोड। जैसे आप स्विच या किसी डिवाइस को रिबूट करते हैं, राउटर स्विच को, आपको सबसे पहले यूज़र मोड मिलेगा, इस तरह से लेस देन का साइन होगा यूज़र मोड पे, और आपको इस वाला पहले मोड मिलेगा। इसमें कुछ लिमिटेड कमांड्स हैं, उसको आप रन कर सकते हैं, लेकिन इस मोड पे आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरा मोड आता है प्रिविलेज मोड आता है। प्रिविलेज मोड में आपको फैसिलिटी मिलती है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। प्रिविलेज मोड पे आपके सारे शो कमांड्स आप रन कर पाएंगे। इस पे सारे डिवाइस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो आप चेक कर सकते हैं प्रिविलेज मोड पे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आपको कॉन्फ़टी
प्रिविलेज मोड पे देंगे तो उसके बाद आप कॉन्फ़िग मोड पे आ जाएंगे। ये आएगा आपका कॉन्फ़िग मोड, ठीक है। ये इस तरह से आपके 3 मोड होते हैं, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसके बाद आगे जाते रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड आएगा, फिर उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड आएगा, बहुत सारे मोड्स फिर आपके आते रहेंगे, ठीक है। बेसिकली ये 3 मोड्स हैं, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िगरेशन मोड। स्विच को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है, पहला है आपका कंसोल ऑप्शन, कंसोल के थ्रू आप स्विच को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है CLI में आपका टेलनेट एंड SSH। तीसरा आता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप GUI के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू आप स्विच को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और कई चीज़ें उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह के आप स्विच से आप ये 3 तरह के आप तरीक़े हैं जिससे आप स्विच में एंट्री कर सकते हैं और स्विच में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके बाद ये सब बेसिक थिंग्स हैं, आपको मैं इस वीडियो में सब बेसिक्स फंडामेंटल आपको सब क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी जब मैं धीरे धीरे आगे मूव करूंगा। हम लोग अपने वीडियो में मूव करेंगे और जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रहेंगी। देन मेमोरी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ स्विच और राउटर। सो सिस्को स्विच में पहली मेमोरी आती है रोम, दूसरी आती है रैम, तीसरी आती है NVRAM, चौथी फ्लैश ले लीजिए। रोम, जैसा कि इसके बारे में पता है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिस्को स्विच और राउटर के जितने भी जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स होते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वो इनिशियल प्रोग्राम होते हैं जब कोई डिवाइस या राउटर या स्विच डाउन होता है या रीलोड होता है। उसके बाद जैसे ही राउटर स्विच अप आता है, स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो इनिशियल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स वही होते हैं। जैसे आप यूँ समझ लीजिए, आप अगर लैपटॉप या सिस्टम ऑन करते हैं, जब वो बूटिंग के टाइम पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखती होंगी इस तरह से, ये ब्लिंक करते हैं। मतलब बैकएंड पे एक आपके इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे, देखा होगा आपने अपने विंडोज़ पे, और विंडो का आइकन बन के आता है और आपने देखा होगा यहाँ पर लोड होता रहता है विंडोज़ 10 पे। तो उसी तरह के आप इनिशियल प्रोग्राम्स ही होते हैं, वो रोम में होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, OS प्रोग्राम्स, और आपके इसमें आते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट प्रोग्राम्स। तो इन 3 तरह के प्रोग्राम्स आपको रैम में मिलेंगे। देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में अगर आप देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपके जितने भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टोर्ड होते हैं जो डिवाइस के, जो सिस्को IOS के होते हैं, जो आप कॉन्फ़िगर करते हो, जो आप यूँ कह लिए टेम्प्रेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, वो इसमें रैम में स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद NVRAM में आपके जो होते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो आपने परफॉर्म किए होते हैं राउटर पे। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक डिफ़ॉल्ट, देन वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो जाएंगे बाय कॉपी रन स्टार्ट। ये कमांड है, ये आप डालेंगे किसी भी सिस्को स्विच और राउटर पे, तो ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो जाएंगे NVRAM में, ठीक है। ये आपके फिर प्रॉपर स्टोर हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे। देन फ्लैश में आपके सारे सिस्को IOS जो हैं, सिस्को IOS इंटरनेट वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टोर होगा। सॉफ्टवेयर से आपका सिस्को स्विच और राउटर जिस वर्जन पे चल रहा है, अगर आपको उसको अपग्रेड करना है तो आपको फ्लैश के थ्रू आप राउटर स्विच को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये फ्लैश मेमोरी में आपके सारे IOS होते हैं, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। IOS इमेजेस आप कह सकते हैं, IOS इमेजेस स्टोर होते हैं इसमें। तो ये 4 तरह की मेमोरी टाइप्स हैं। इसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं पैकेट ट्रेसर पे, और पैकेट ट्रेसर पे अपनी जो मैंने बताई थी एक स्विच यहाँ पे लिया था,
तो चलिए मूव करते हैं अपने पैकेट ट्रेसर के प्रैक्टिकल स्टफ पे। तो ये एक पैकेट ट्रेसर है सिस्को का, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं netacat.com से, और वहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपको वर्जन चाहिए है वो आप वर्जन निकाल सकते हैं। मेरा ये वर्जन 7.2 है और मैं इस पर आपको लैब बना के दिखाऊंगा। तो नीचे आप जैसे देख रहे हैं कि वायरलेस डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, राउटर हैं, स्विचेस हैं। और सबसे पहले हम स्विच पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और पहला जो स्विच है 2900 सीरीज़ का वो उठा लेंगे, 2960। देन इसमें आप देखिए इंटरफेस 1 to 24 इंटरफेसेस हैं, फास्ट इथरनेट और 2 गीगाबिट इथरनेट इंटरफेसेस हैं। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर नीचे एंड डिवाइसेस में जाएंगे और एंड डिवाइसेस में क्लिक करके हम देखेंगे सबसे पहले पीसी को उठाएंगे और 2 पीसी ले लेंगे जैसा कि मैंने बताया था आपको, और इन पीसी को आपस में कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं सर्वर भी ले लेता हूँ। ये इंटरफेसेस हैं, यहाँ पे आप क्लिक करिए और इंटरफेसेस में आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे हम यहाँ पर मैनुअल कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल से RJ45। सिंपली क्लिक करिए और ड्रॉप कर दिए फास्ट इथरनेट 01 से फास्ट इथरनेट 0। देन फिर से लेंगे इसको ऐसे ही फास्ट इथरनेट 02 से फास्ट इथरनेट 0। इसके बाद हम लोग अभी देख रहे हैं ये ऑरेंज दिखा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ फर्स्ट लिसनिंग, देन लर्निंग, देन फॉरवर्डिंग। ये 3 स्टेट से होकर गुजरेगी इंटरफेस और उसके बाद आपको ग्रीन शो करेगी। ये एक प्रोसेस है तो उसमें 3 प्रोसेस से होकर देखिए आप ग्रीन शो हो रही है। यहाँ पर फास्ट इथरनेट 03 लिया हमने, फास्ट इथरनेट 0 ऑरेंज शो हो रही है और अभी थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगी, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगी। ओके, देन हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, पीसी पे क्लिक करेंगे, फिज़िकल पे तक आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम को, इसी हिसाब से इंटरफेसेस ले सकते हैं और मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। देन कॉन्फ़िग पे आप चाहिए फास्ट इथरनेट 0 पे, जहाँ पर मैंने फास्ट इथरनेट 0 इंटरफेस ली है वहाँ पर हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे 10.1.1। ओके, तो ये हमने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करी इसको। देन उसके बाद हम लोग डेस्कटॉप के पोर्शन पे ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे उस पर। इस पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डायल अप, टर्मिनल। आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया मैंने, जो मैंने आईपी प्रोवाइड की थी वहाँ से वो आईपी देखिए आपको यहाँ पर शो हो रही है। देन फिर से हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक किया, पीछे आए और या देखिए यहाँ टर्मिनल ऑप्शन है, कमांड प्रॉम्प्ट है, वेब ब्राउज़र है। हम वेब ब्राउज़र के थ्रू भी सर्वर को ले सकते हैं एक्सेस। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एक पीसी में। देन प्रोग्रामिंग, ये भी एक टैब है। देन एट्रीब्यूट्स। ओके, इसी तरह से PC2 में जाएंगे और इसमें हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे ऐसे ही, बट ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस शुड बी इन सेम सबनेट। डिफरेंट सबनेट होगा तो डिवाइसेस रीचेबल नहीं होंगी। देन मूव ऑन टू सर्वर पार्ट। सर्वर पार्ट में जाएंगे, इसको भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और सेम सबनेट में रखेंगे। इसमें भी आप देखिए खूब सारे मॉड्यूल्स हैं, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। देन कॉन्फ़िग में जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0 और यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। देन सर्विसेज में आप देखिए, सर्विसेज में HTTP में जाएंगे
HTTP में सबसे नीचे आप देखिए इसमें, देन इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पर हम एडिट करेंगे पेज अपने हिसाब से, वेब पेज कैसे दिखना चाहिए, और इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर वेब पेज चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ वेलकम टू शुजाबास। ओके, तो इस तरह से हमने वेब पेज क्रिएट किया और इसको सेव कर लिया। देन हम लोग रीचेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले पीसी पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, देन टाइप इट ऑन IP एड्रेस 10.1.1. Okay, see, it is reachable. ओके, सर्वर भी रीचेबल है। देन हम लोग चेक करेंगे, फिर से हम लोग इस पर चेक करेंगे और वेब ब्राउज़र पे जाएंगे पहले, और सर्वर की IP HTTP पे डालेंगे, http:/, then IP address of the server. ओके, तो इस तरह से आपको देखिए वेब पेज एक क्रिएट होके दिखेगा। अब सिंपल एक PDU इसमें डालेंगे और चेक करेंगे सिमुलेशन में कि किस तरह से या किस प्रोसेस से होकर गुजर रहा है। देखिए सक्सेसफुल हो गया। PDU मतलब आप ये समझ लीजिए एक मैसेज है, PC1 PC2 को मैसेज दे रहा है और उसका रिप्लाई PC1 PC2 से ले रहा है। आप देखिए इसमें सक्सेसफुल दिखा रहा है, ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और ये सक्सेसफुल पिंग कर रहा है और रिस्पॉन्स भी ले रहा है दूसरे सिस्टम से। ओके, देन हम लोग सिमुलेशन में क्लिक करेंगे और चेक करेंगे PDU की प्रोसेस स्टार्टेड ऑन। ओके, ये देखिए PDU सर्वर स्विच से होके जा रहा है, देन PC2 अब रिस्पॉन्स देखिए आएगा इसका। अब दोबारा PC2 ने भेजा रिस्पॉन्स बैक टू द स्विच, एंड देन इट गोज टू PC0, दैट इज PC1 मेरा ओके, तो ये हमने यहाँ पर सिमुलेशन चेक कर लिया। इसी तरह से हम लोग और भी आगे इस टोपोलॉजी को एक्सटेंड करेंगे और चेक करेंगे इसमें कॉन्फ़िगरेशन, और स्विच में कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे और कुछ और स्विच भी इसमें ऐड करेंगे और हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे उसको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए बीइंग प्रोएक्टिव।